पड़े पीर। कौन है ये उद्दंडी? कहां छुपे हो? बाहर निकलो। क्षमा कीजिए प्रभु। किस बात की क्षमा? वो हमारी गेंद आपको क्षति पहुंचाई। इसका दंड तो अवश्य मिलेगा, किंतु दंड से पहले एक बात जानना आवश्यक है कि किसी भी क्रीड़ा में ये विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी को हानि ना हो, किसी को क्षति ना पहुंचे। जी प्रभु, हम दंड के लिए तैयार हैं। पहले वचन दो कि इस बात का ध्यान रखोगे। हम वचन देते हैं, अवश्य ध्यान रखेंगे। तो अब दंड के लिए सज्ज हो जाओ। अपना हाथ आगे करो। ये हमारे लिए। हाँ, तुम्हारी प्रामाणिकता के लिए। तुम दोनों छुपकर भाग भी सकते थे, परंतु तुम बुलाने पर आए, अपनी भूल स्वीकार कर दंड का सामना भी किया। यही प्रामाणिकता जीवन भर बनाए रखना। चलो अब एक और खेल खेलते हैं। ये देखते हैं कि तुम सब में सबसे वेग से कौन दौड़ता है। भागो। मित्र, राजा का धर्म तो सेवा है। आपने जो इनको ये धन दिया, ये ना लगे कि आप अपने धन का प्रदर्शन कर रहे हैं। जब राजा अपने स्वर्ण और रत्न का प्रदर्शन करता है, तब प्रजा का राज्य के प्रति शक्ति और सामर्थ्य बढ़ता है। मित्र, एक राजा के लिए रत्न प्रदर्शन जितना आवश्यक है, उतना ही घातक धन का मोह है। जब राजा अपनी संपत्ति को लेकर निर्मोही होगा, तभी वो राज्य को सुराज्य की ओर ले जा पाएगा। राजा की संपत्ति पर प्रजा का गर्व और राजा के लिए भार हो, यही सुराज्य का सार है। जब राजा अपनी संपत्ति पर गर्व ना करे और उसे अपने कार्यों में प्रयोग करे, तभी राज्य सही अर्थ में सुराज्य होता है। अति सुंदर। आपके विचारों ने हमारे विवेक को झंझोड़ दिया है। आपके ही मार्गदर्शन से अब से किष्किंधा में भी सुराज्य होगा, राम राज्य का परचम लहराएगा। जय श्री राम। अपराधी हो तुम सब। कैसा अपराध? क्या अपराध किया है हमने? अद्भुत। पहले चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पहले हमारे जीविका के साधन की चोरी की इन ब्राह्मणों ने, और अब तुम वैद्य हो। तुम मेरी पत्नी के उपचार और चिकित्सा के लिए मुझसे धन मांग रहे हो, उसके प्राण बचाने के बजाय। मैं ब्राह्मण हूँ, चोरी जैसा शब्द मैं सोच भी नहीं सकता। और ये लकड़ियां यज्ञ के लिए है। ये मेरी जीविका और मेरा धर्म है। हाँ, और औषधियां मेरी जीविका हैं। यदि मैं अपनी औषधियां बिना मोल के दे दूं, तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? मित्र, ये तीनों ही अपनी जगह सही। अब इसका क्या उपाय है? सुराज्य का चौथा स्तंभ, न्याय। आओ मित्र। प्रभु, प्रणाम प्रभु। क्या हुआ? ये कोलाहल क्यों है अयोध्या में? कोई बात नहीं रघुनंदन, हम तो बस ऐसे। प्रजा का राजा से समस्या छुपाना राजा की हार और राज्य के पतन का सूचक है। निसंकोच कहिए। प्रभु, पूरे दिन सूर्य के ताप में जलकर गिरी हुई लकड़ियां एकत्रित की थी, परंतु बीच में हमारी कुल्हाड़ी टूट गई।
हमने लकड़ियां सूखने के लिए छोड़ दी थी, सोचा इन्हें बेचकर पुनः अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। किंतु इन ब्राह्मणों ने हमारी लकड़ियों का उपयोग यज्ञ में कर लिया प्रभु। प्रभु, शास्त्रों के अनुसार स्वयं गिरी हुई लकड़ियों का उपयोग केवल यज्ञ में ही किया जाता है। अब आप ही बताइए, शास्त्र नीति का पालन करके हमने क्या अपराध किया है, पाप किया है? यहाँ किष्किंधा के राजा मेरे मित्र वानर राज सुग्रीव उपस्थित है, क्यों ना वो इस समस्या का हल बताए। वही सत्य, इन ब्राह्मणों का कोई दोष नहीं। ना आप असत्य कह रहे हैं, ना आपने कोई अपराध किया है, ना हमारे वैद्यराज का कहना गलत है। प्रभु, अगर कोई गलत नहीं है तो ये कलेश क्यों? इसका समाधान क्या है प्रभु? शास्त्रों के अनुसार यज्ञ में स्वयं गिरी लकड़ियों का ही उपयोग करने का निर्देश है, इसलिए ब्राह्मण निर्दोष है। किंतु ब्राह्मणों के लिए न्याय वनवासियों के अन्याय का कारण बना, और वनवासियों का अन्याय वैद्यराज के अन्याय का कारण। वनवासियों की आजीविका का साधन उनसे छिन गया, उनका जीवन चक्र हिल गया। ऐसे में उन्हें पुनः सशक्त करने का दायित्व किसका है? भूल समझ में आ गई प्रभु, यह समाज का कार्य है। यज्ञ के उपयोग में मिलने वाली सुविधा का मूल्य देना हमारा धर्म है, और इसीलिए वनवासियों को नई कुल्हाड़ियां हम देंगे, अपना कर्तव्य हम निभाएंगे। प्रभु, हमारे न्याय का आधार धर्म हो चला था, इसीलिए हम भटक गए थे, जबकि हमारे धर्म का आधार न्याय होना चाहिए। मित्र, आज ये घटना आपके समक्ष हुई, इसीलिए ये न्याय हुआ, परंतु तुम्हारी अनुपस्थिति में ये हुआ तो क्या करोगे? जिन्हें आवश्यकता है पहले उनकी सहायता करेंगे मित्र। आप प्रभु, प्रणाम वैद्य जी, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। मृत्यु अवश्य ही परमात्मा के हाथ में है, किंतु जब किसी की मृत्यु को अंतिम क्षण तक टालने के लिए पूरा परिवार, अपितु पूरा समाज जुट जाए, तब बनता है सच्चा और आदर्श राज्य। जब किसी के दुख के क्षण में ना कोई ऊंच नीच, ना कोई जात पात का विचार है, वो कहलाता है स्वराज्य। जब राजा अपनी प्रजा के लिए उससे अधिक कर जाए, जिसमें वो सक्षम है, तब बनता है स्वराज्य। नहाए खाए के अर्थात स्नान और भोग के साथ छठ पर्व का पहला दिन प्रारंभ होता है। इस भोग को खाने के बाद हमें 36 घंटों का व्रत रखना होगा, अर्थात परसों भोर। ये व्रत शांति के लिए है। जहाँ शांति हो वहाँ सुख और समृद्धि अपने आप आ जाती है। ये राज्य मेरा परिवार है और इसकी शांति की कामना करती हूँ मैं छठी माँ।
वहां प्रभु श्री राम और यहाँ माता सीता संसार को जीवन जीने का पाठ सिखा रहे हैं। इतने से समय में इतना कुछ सीखकर मैं तो धन्य हो गया। सुराज्य के लिए राज्य कार्यभार का सही होना आवश्यक है और राज्य कार्यभार समाज व्यवस्था पर चलता है। जीव, अन्न, पानी और आरोग्य ये किसी भी व्यवस्था के मूलाधार है। यदि रोजगार नहीं होगा तो जीविका नहीं होगी। ना कोई अन्न खरीद पाएगा और ना ही कोई रोगी अपना उपचार करवा पाएगा। हमें रोजगार के निर्माण का ये चक्र शुरू करना होगा मित्र। वही राजा को अन्न और जल, इन मूलभूत आवश्यकताओं का संचय और निर्माण करना होगा। एक राजा को आपातकालीन के लिए अन्न का संचय करना होगा, किसानों के लिए जल संचय की सामग्री का निर्माण करना होगा। और रही बात आरोग्य की, तो अपने राज्य में स्वच्छता की नींव रखना, अपनी प्रजा को निरोगी बनाना और आरोग्य केंद्र का निर्माण करना हमारा धर्म यही कर्म करने की बात करता है मित्र। जहां न्याय धर्म का आधार हो वो सामान्य राज्य है, किंतु जहां धर्म का आधार न्याय हो वो सुराज्य है। मित्र, आप धन्य हैं। अब चले मित्र, छठ पर्व में सूर्य को अर्घ देने का समय हो गया है। जैसी आपकी आज्ञा। करना कृपा इतनी मैया, बढ़े यश रघुवीर का, बढ़े यश रघुवीर का। फले फूले नगरी अजोध्या। मेरे श्री राम सदा सदा के लिए अयोध्या के होने जा रहे हैं। राज्याभिषेक के इस शुभ दिन पर उन्हें आशीर्वाद दीजिएगा छठी मैया। पीर का पावना पड़े पीर का, सुत हो रघुवंश के खेवैया, तेजस्वी सूर्य सा, तेजस्वी सूर्य सा। करना दया इतनी मैया, यश बढ़े रघुवीर का, यश बढ़े रघुवीर का। आओ राम, तुम्हारे लिए कलेवा परोस दिया है। तुम्हारा प्रिय दही भात और राजभोग सब है, ग्रहण करो। माँ, सीता का है, भोर की पूजा समाप्त नहीं हुई। रघुकुल की चारों पुत्र वधु भोर से ही तट पे हैं। महर्षि मुद्गल के कहे अनुसार छठी मैया की पूजा कर रही हैं। कल तुम्हारा राज्याभिषेक है राम। कल के पश्चात बहुत से कर्तव्य, बहुत से दायित्व निभाने हैं तुम्हें। ऐसे में तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम्हारी सीता, तुम्हारी शक्ति में भक्ति का बल डालने का प्रयास कर रही है। तुम्हारी लंबी आयु और अयोध्या के सम्मान के लिए प्रार्थना कर रही है। रघुकुल के दीप की सुरक्षा की प्रार्थना कर रही है। तब तो समय लगेगा माँ। कुछ खाया उन चारों ने? कहाँ? 12 प्रहर का उपवास है उनका।
जो तुम्हारे राज्य अभिषेक से पहले ही समाप्त होगा। परिवार में पुरुष चाहे सफलता के जिस भी शिखर पर पहुंच जाए, उसका आधार, उसकी धरा एक स्त्री ही होती है। और मां, घर की उन्नति में पति पत्नी दोनों ही भागी होते हैं ना, तो व्रत केवल स्त्री ही क्यों रखे? मैं भी सीता के लिए व्रत रखूंगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। और मेरा ये व्रत सीता के प्रति मेरे प्रेम और सम्मान का प्रतीक होगा। हाँ, मेरा राम जितना प्यारा पुत्र है, उतना ही उत्तरदायी पति भी है। प्रणाम ऋषिवर। कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही श्री राम का राज्याभिषेक होगा और श्री राम जैसा धर्मात्मा राजा पाकर ये धरा धन्य हो जाएगी। हमारे कारण इन्हें भी प्रातः उठकर आना पड़ा। बेचारे, लगता है अभी भी मीठी निद्रा के स्वप्न देख रहे हैं। तो छठी माँ की पूजा हम अपने बच्चों के लिए रखते हैं, ताकि उनका जीवन सरल हो और कोई परेशानी ना हो। पिछले 14 वर्ष से हमें जिस दिन का इंतजार था, तुम उसका भाग नहीं बनना चाहती हो। हमारा राम राजा बनने वाला है। चलो कैकेयी, ये समय बीती बातों का शोक मनाने का नहीं, आने वाली घड़ी के सुख में रंगने का है। आपको मुझ पर क्रोध नहीं आता? इस समय भी आप मुझे अपना दोषी नहीं मानती? कैकेयी दीदी, वनवास में जाने से पूर्व स्वयं राम ने तुम्हें क्षमा कर दिया था और हमने भी आपको क्षमा कर दिया था। मुझे राम के प्रति तुम्हारे प्रेम में न पहले कोई संदेह था, न है। मुझे ज्ञात होता कि समस्त भूमि के राजाओं से मेरा राम राजधर्म सीखेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, तो वनवास का ये वचन पहले मैं मांग लेती। दीवे, आपके भीतर ममता ही नहीं, बुद्धि माता का सागर बहता है। धन्यवाद दीदी। तो दीदी, तनिक आप भी इस ज्ञान की गंगा में गोता लगा लीजिए। भूल का भार छोड़िए और पुत्र के राज अभिषेक में चलिए।
सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। और हम राजगुरु वशिष्ठ के आने तक अयोध्या को तनिक और प्रतीक्षा करनी होगी। तब तक आप माताओं का आशीर्वाद ले लीजिए। आइए। अमित छवि नवनीला नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम राजा राम श्री राम। श्री राम श्री राम 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 श्री राम। महर्षि पराशर, नक्षत्रों से उलझने के लिए अभी बहुत समय है। राज्याभिषेक में आपकी प्रतीक्षा हो रही है ऋषिवर। आप इतने गंभीर क्यों हैं ऋषिवर? क्योंकि ग्रहों के संकेत ठीक नहीं है। जब किसी के भाग्य में राहु की छाया पड़ जाती है तो असुरी माया कोई ना कोई कष्ट जरूर देके जाती है। मुझे राम पर विश्वास है। यदि भाग्य में संघर्षों का भंवर है तो वो भी स्वीकार है। और मुझे विश्वास है कि अयोध्या के नए राजा इस भंवर से भी अवश्य पार होंगे। एक राजा के जीवन का संघर्ष उसकी संपूर्ण प्रजा को भोगना पड़ता है। इस राज्याभिषेक के समय की कुंडली में यह स्पष्ट है कि एक महाअसुरी शक्ति अरे शीघ्र चलो, राज्याभिषेक का समय हो गया है। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता, जीवन के पग पग पर आपने महादेव का साथ दिया है। आशीर्वाद दे
कि वैसे ही मैं भी सदा अपने श्री राम का साथ दे सकूं। सुख दुख की हर घड़ी में मैं राजा राम की पत्नी के रूप में सभी दायित्व निभा सकूं। राज्याभिषेक न केवल एक रीति है, बल्कि होने वाले राजा के पवित्र उत्तरदायित्वों के लिए पवित्र प्रारंभ है। रीति अनुसार मंगल बेला में सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी की देह को तेल विविध औषधियों के मर्दन से शुद्ध किया जाएगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 4 तत्वों के साथ आकाश तत्व के जुड़ने से इस तन का निर्माण होता है और इसमें सबसे अधिक रोग उत्पन्न होते हैं वायु तत्व के कारण। वायु न केवल चलने या कार्य करने की शक्ति है, बल्कि मन में उत्पन्न होने वाले विचारों की अभिव्यक्ति भी है। मन के मैल के कारण ही समस्त संसार में पाप, अपराध और दुराचार होते हैं। अतः मंत्रों से मन को बांधकर एवं तेल के मर्दन से वायु तत्व को शांत किया जाता है। पश्चात यह मन स्वच्छ हो जाता है और जिस राजा का मन स्वच्छ हो वह धैर्य और सहनशीलता का पर्याय होता है। ना जाने कौन बड़बड़ाया जा रहा है, कानों में विचित्र स्वर आ रहा है, ना ही कुछ समझ में आ रहा है और ना ही कोई दिखाई दे रहा है। जाने कौन है जो पूजा भी नहीं करने दे रहा है। क्या हुआ उर्मिला, इतनी विचलित क्यों हो तुम? दीदी आपको ये ध्वनि नहीं सुनाई दे रही? कैसी ध्वनि? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या ऐसे मेरी शक्ति, मेरी उपस्थिति का आभास तक नहीं है? क्या कोई हो सकता है इस संसार में जो सहस्त्रमुख रावण की शक्तियों से प्रभावित ही न हो? स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। तेल के मर्दन से वायु तत्व शांत हो जाता है। तन के साथ साथ मन भी स्वच्छ हो जाएगा, ताकि राजा सदा उचित मार्ग को चुने और धर्म का पालन कर सके।
ये क्या हनुमान, आपका पग स्थिर क्यों नहीं? भैया, आप मुझसे पूछ रहे हैं? कारण तो आप ही हैं। मैंने क्या किया? भैया, आप तो भूल ही गए। जब मैं लक्ष्मण भैया के लिए संजीवनी बूटी का पर्वत उठाकर ले जा रहा था, आप ही का तो बाण लगा था मुझे। बस ऊपर आकाश से धरती पर धन से गिरा। भरत भैया, बड़ी विकट मोच आई थी मुझे इस पैर पे। परंतु उसके पश्चात तो आपने अपने बल और बुद्धि की पराकाष्ठा पार कर दी थी। पूरा का पूरा युद्ध लड़ा है आपने। उद्देश्य की पुकार में पीड़ा की चिंता कहाँ स्मरण रहती है लक्ष्मण भैया। आपके पग को भी तेल मर्दन करवाना पड़ेगा हनुमान। भरत भैया, आपका विचार तो बहुत अच्छा है। मेरी भी यही इच्छा थी। उचित है, मैं आपको वेधशाला भिजवा देता हूँ। भरत भैया, उसकी आवश्यकता क्या है? इतना तेल प्रभु को छूकर व्यर्थ जा रहा है। यही उपयोग में मैं ले लेता हूँ। तेल का तेल, उस पे प्रभु के स्पर्श का मेल, स्वर्ण पे सुहागा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। यही तेल प्रभु श्री राम को स्पर्श करके आया है। मेरे तन और मन को स्थिरता दे सकता है। समझ रहे हैं भरत भैया? सब समझ में आ रहा है लक्ष्मण। इनके पग की पीड़ा, इनके तन की अस्थिरता, सब बहाने हैं हनुमान के। सत्य तो ये है कि भैया के तन को स्पर्श करके आया हुआ तेल भी हनुमान के लिए प्रसाद है, पावन है। सच में हनुमान की भक्ति अनुपम है। पर ये तो कम है, अभी तो और अभिषेक होंगे। भैया को माटी भी लगाई जाएगी। क्या हनुमान वो भी अपने तन में मल लेंगे? कहीं यह विचित्र दृश्य ना प्रस्तुत हो जाए। उचित कह रहे हो शत्रुघ्न। भ्राताओ, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। सीता भाभी माँ के साथ ही रखना चाहिए था हनुमान को। अब और न जाने क्या क्या खेल दिखाएंगे ये। भरत भैया, जो पहले ना हो सका वो अब भी तो हो सकता है। अर्थात? हनुमान जी, एक कार्य तो शेष रह गया। हमें शीघ्र भाभी माँ को यहाँ बुलाना होगा। वो क्या है कि भैया के शीश पर जब अयोध्या का राजमुकुट सजेगा तो उन पर प्रथम पुष्प वृष्टि करने का अधिकार तो भाभी माँ को ही है ना। तो समस्या क्या है लक्ष्मण भैया? प्रभु के कार्य में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूमि। क्या हुआ देवी? इस शुभ अवसर पर महर्षि पराशर के गंभीर मुखमुद्रा का कारण सोच रही हूँ। कदाचित उन्होंने नक्षत्रों और नियति की चाल को पढ़ दिया है। स्त्री के सम्मान का प्रश्न है महादेव। मुझे सीता को दिव्य सिंदूर रूपी अस्त्र जाकर देना ही होगा। माता, दिव्यता का सिंदूर से क्या संबंध? सिंदूर न केवल माथे पे लगा लाल रंग है और न ही किसी स्त्री के विवाहिता होने का प्रतीक। स्त्री अपने मांग में सिंदूर के साथ विवाहित जीवन के सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के रंगों को भी भरती है। सिंदूर एक ऐसी ढाल है जो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से पति
और पत्नी के संबंधों की रक्षा करता है, भीतर और बाहर के सभी द्वंद्वों का अंत करता है। जिस प्रकार श्री राम को युद्ध के समय भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्रों और अस्त्रों से सुसज्जित किया गया था, अब समय आ गया है देवी सीता को भी वैसे ही सज्ज करने का, क्योंकि शीघ्र ही एक और असुरी शक्ति चुनौती देने वाली है। और इस बार युद्ध केवल श्री राम को ही नहीं, देवी सीता को भी लड़ना होगा। आप जाइए देवी, समय अत्यंत कम है। अद्भुत, अप्रतिम है ये सुंदरी। इन पर मोहित होकर क्या पाप कर लिया मेरे भाई रावण ने। प्रणाम ऋषिवर। सुखी रहो। तुम्हारी सखिया कुछ विचलित लग रही है। हाँ ऋषिवर, इन्हें कुछ विचित्र स्वर सुनाई दे रहा है, किंतु मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा। अद्भुत। ब्रह्मांड में निरंतर अनेक ध्वनियां गूंजती रहती हैं। शब्दों और विचारों की तरंगे उठती रहती है। दुर्भाग्य होता है उन लोगों का जो उसे सुन नहीं पाते। कोई बात नहीं, मेरे हाथों से प्रसाद खा लो, सब सुनाई देगा। लो। प्रसाद लेकर उसे ग्रहण न करना उसका अपमान होता है देवी। ग्रहण करो। क्या हुआ, कोई संदेह? संदेह नहीं, समर्पण है ऋषिवर। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए मैंने व्रत रखा है। आज राज्याभिषेक के बाद ही मैं छठी पूजन का व्रत खोलूंगी। क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, किंतु मैं ये प्रसाद अभी ग्रहण नहीं कर पाऊंगी। प्रणाम। कल्याण हो। कल्याण हो। तेल अभिषेक संपन्न हुआ, अब मृदा अभिषेक आरंभ हो। पर्वत पर देवताओं का वास होता है, इसीलिए पर्वत शिखर की माटी को राजा के मस्तिष्क पर लगाने से राजा की बुद्धि भी देवताओं की भांति तीव्र
और दयालु होती है। राजमहल के आंगन की माटी में शौर्य की गाथाएं, वीरों का रक्त घुला होता है और इस माटी को हृदय से लगाने से भावी राजा का मन दृढ़ होता है। जिसके मस्तिष्क में दृढ़ता हो और हृदय में दया हो, वही राजा प्रजा की सेवा कर सकता है, उसे संतान की भांति पाल सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। अच्छा हुआ लक्ष्मण, हनुमान को सीता भाभी माँ को लेने भेज दिया, अन्यथा हनुमान तो यहाँ माटी स्नान कर रहे होते अभी। पंचगव्य अर्थात गौ माता से प्राप्त 5 उत्पाद, दुग्ध, दही, घी, गौमूत्र और गौमेह, इन 5 के स्नान से संपूर्ण देह शुद्ध हो जाती है और पृथ्वी तत्व भी शांत हो जाता है, क्योंकि गौ माता ही पृथ्वी का अन्य रूप है। मर्यादा संसार के पाप को हर गुंठा करने तारम हरियाए हैं बन के नर। आज दिल पर रखो भगीरथ वंशी दशरथ नंदन श्री राम, बैठे हैं आज सिंहासन पे, शत शत है तुमको प्रणाम। जन जन गाए ये मंत्र स्वास्थ्य के शुभ दिन आए हैं। संग सिया लखन और बजरंगी, शत्रुघ्न भरत बन के बंदी, प्रजा गुरुजन मात का मान बढ़ा, अब अवध के इंद्र विराजे हैं। नवदेव या संत ऋषि सब गाए मंगल गान, सरयू का गर्व बढ़ा, लिए राज मुकुट श्री राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। राज्य अभिषेक लगभग संपन्न होने वाला है, पर मेरा हनुमान नहीं दिखाई दे रहा।
कहाँ है हनुमान? लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लगूर वज्र देह दानव दलत जय 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 कपीसुर बजरंग बली हनुमान जय जय महाबली हनुमान। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। राज्य अभिषेक लगभग संपन्न होने वाला है, पर मेरा हनुमान नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ है हनुमान? लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लगूर वज्र देह दानव दलत जय 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 कपीसुर। इसे अपने मस्तक पर धारण करने से श्री राम की आयु बढ़ती है, मन में उनके लिए प्रेम बढ़ता है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा। माता, आप चिंता ना कीजिए। ना मुझे किसी के ठाठ से अंतर पड़ता है और ना ही उपहास से। मेरे लिए मेरे प्रभु का जीवन, उनका सम्मान, उनका मुझसे प्रेम महत्व रखता है। माता, आपने तो मुझे अनोखा मार्ग दिखा दिया। आपके मस्तक पे एक चुटकी सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु का सम्मान इतना बढ़ गया। तो माता, आप सोचिए, मेरे प्रभु का सम्मान और प्रभु का मुझसे प्रेम
अब कितना बढ़ेगा? क्योंकि माता, मैंने तो अपने रोम रोम को सिंदूर के रंग से रंग लिया है। मैंने तो अपनी पूंछ का भी एक छोटा सा भाग भी नहीं छोड़ा। तो माता, आप बताइए ना, इस लाल देह से मेरे प्रभु का जीवन और कितना बढ़ेगा? तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा, समर्पण अनंत है, अमर है हनुमान। तुम चिरंजीवी रहोगे और जब तक तुम रहोगे तुम्हारे हृदय में श्री राम का प्रेम सदा के लिए धड़कता रहेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी। इस राज्य अभिषेक के समय की कुंडली में यह स्पष्ट है कि एक महाअसुरी शक्ति अयोध्या में प्रवेश करने वाली है। राम, न तुम जीते हो और ना ही ये युद्ध समाप्त हुआ है। युद्ध तो अब पूरी तरह आरंभ हुआ है। मैं तन पर वार नहीं करूंगा राम, मैं मन में घुसकर वार करूंगा। बोलो, कैसे करोगे मेरा संहार? रावण की नाभि का अमृत सूख गया, किंतु प्रजा के मन के विचारों का मैल कभी नहीं सूखता। उसका सामना कैसे करोगे? कैसे करोगे अयोध्या की प्रजा का सामना राम? भूल हो गई मुझसे, जो आपसे सहायता की आस कर बैठी मैं, आपके द्वार पर प्रतिशोध की भिक्षा मांग बैठी मैं। अपने हाथ पे हाथ धरे देखते रहे और वहां राक्षस राज्य का अंत करने वाला वो राम, उसका राज्य अभिषेक हो गया। पराजय है ये आपकी। मैं जितना अधिक पराजित होता हूं, मेरा विजय पर उतना ही विश्वास दृढ़ होता जाता है। जानती हो असुर सदा पराजित क्यों होते रहते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति का तो बोध है, किंतु शत्रु की दुर्बलता का बोध नहीं है। राम का राज्याभिषेक उसकी दुर्बलता होगी। प्रणाम आचार्य। प्रणाम महर्षि। राज्य अभिषेक की कोटि कोटि बधाई हो अयोध्यापति।
किंतु हर बधाई के साथ एक चुनौती जुड़ी होती। आपने पापियों का संहार तो किया, पाप का नहीं। दशानन को मारा, मगर उसकी सोच को नहीं। पाप की सोच एक ऐसा छलिया है जो बार बार स्वरूप बदलकर सामने आता और प्रहार करता। मैं वार करूंगा तो राम प्रतिकार करेगा। मैं युद्ध में विश्वास नहीं रखता। मैं 1000 छोटे छोटे घाव में विश्वास रखता हूं, और वो घाव मैं उसे नहीं दूंगा, उसके अपने देंगे। और जब घाव अपने देंगे तो लाचार होगा और पीड़ा भी अधिक होगी। अर्थात जब शत्रु वार करता है तो व्यक्ति दिल मिलाकर उसका प्रतिकार करता है, किंतु जब संतान वार करती है तो व्यक्ति घुट-घुट कर मरता है। अयोध्या की प्रजा को संतान मानता है ना राम। अब यही प्रजा उस पर वार करेगी। जिसने रावण से लंका का युद्ध जीत लिया, वो अयोध्या की प्रजा से युद्ध नहीं कर पाएगा। अब उस पर उसकी प्रजा से प्रहार करवाऊंगा। अयोध्या के भीतर एक युद्ध होगा जिसे अयोध्या हार जाएगी। अयोध्या की प्रजा के मन में इतना विष घोल दूंगा जिसे राम तो क्या, महादेव भी नहीं काट पाएंगे। रावण महान शिव भक्त था, ज्ञान का सागर था, किंतु वो राक्षस सुमाली की राक्षसी वृत्तियों से जन्मा था। राक्षस सुमाली के अन्य पुत्र भी हैं श्री राम, जिनमें न रावण सा तप है और न ही ज्ञान है, तो केवल कुटिलता। क्षमा करें महर्षि, अयोध्या के उत्तर की ओर भरत भैया है, पूर्व की ओर लक्ष्मण भैया और पश्चिम की ओर मैं, और दक्षिण की ओर हनुमान जी हैं। हम 4 बलशाली अयोध्या के द्वारपाल हैं। हमारे होते अयोध्या को किसका भय? पांव पर पादुका पहनने से बाहर के कष्ट से बचा तो जा सकता है कुमार शत्रुघ्न, किंतु फोड़ा यदि देह के भीतर से निकले तो क्या करोगे? जब अग्नि घर के भीतर ही लगी हो तो द्वार बंद करने से कोई लाभ नहीं होगा। रावण के पापों का अंत तो हुआ है, लेकिन उसकी सोच का नहीं। जो विपदा आने वाली है उसके अस्त्र तलवार या भाले नहीं, असत्य, लोकवाद, झूठी निंदा, ये सब उसके अस्त्र हैं। शब्द उसका ब्रह्मास्त्र है। संसार का नियम है, अगर कोई भी असत्य बार बार कहा जाए, किसी की झूठी निंदा बार बार हो, तो वो सत्य लगने लगता है। और ये मनुष्य के स्वभाव की प्रवृत्ति है कि सत्य सामने होते हुए भी वो असत्य की ओर आकर्षित हो जाता है। हर मनुष्य के भीतर छिपी बैठी है असंतोष की अग्नि, इस अस्त्र को विस्फोटक बना देती। जब तक उन्हें मेरी योजना का आभास होगा, तब तक मैं उनका स्वर्ग रूपी संसार भस्म कर चुका हूंगा। मुझे आपकी रणनीति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। रावण भैया की शक्ति और साहस का 100वां अंश भी नहीं। अपने शत्रु से 2-2 हाथ करने की स्थान पर जुआरियों की भांति कुचक्र रचना से अंत नहीं होगा उस राम का। शांत प्रिय बहन, शांत। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी शक्तियों पर संदेह है, इसलिए तुमने अपनी सहायता के लिए किसी और को भी बुलवाया है। कौन है वो? हाँ, मैंने सहायता के लिए निस्थल के राजा भस्कर्ण और उनके पुत्र संहादमन को बुलाया है।
महज कर्ण के सैनिक हैं। आप मेरे साथ? तुम्हारे महाराज को वरदान है कि जब तक वो जल में, वायु में या पृथ्वी पर खड़े होंगे उनका वध करना असंभव है। हाँ। जाओ करो युद्ध, किंतु एक बात स्मरण रहे, राम पर विजय केवल सहस्त्र रावण पा सकता है। जाओ, अपनी योजना को आकार दो। शूर्पणखा, सच है क्या और ब्रह्म क्या है, ये प्रश्न सदा से अमर खड़ा है। सहस्त्र मुखों की सहस्त्र बातें, इनसे भला कौन लड़ा है। आप यही गाते रहो और मैं अपना कर्तव्य निभाती हूं। राम राज्य पर अनिष्ट की छाया तक नहीं आएगी महर्षि। ऐसी परिस्थिति आएगी ही नहीं कि कभी असंतोष अपने पैर पसारे। असंतोष ईर्ष्या से जन्म लेता है राजकुमार, और स्थिति से नहीं। संदेह नहीं है कि श्री राम राज्य को संतुष्ट रखने का प्रयास करेंगे, किंतु राष्ट्र के कोने कोने में सबको सुख और लाभ पहुंचाने में समय लगेगा, और झूठी निंदा, असत्य और संदेह के बीच फैलाने में नहीं। संदेह मन के किसी कोने में छिपकर घास के तिनकों की भांति तनिक सी निंदा से पोषित होकर बढ़ता रहता है, और हमारी अनुमति के बिना हमारी मति भ्रष्ट करता रहता है, और यही सहस्त्र रावण की शक्ति है। मैं राजनीति नहीं, भविष्य जानना चाहता हूं महर्षि। क्या छुपा है भविष्य के गर्भ में? अव्यवस्था, अराजकता, विजय भी होगी, किंतु भयंकर पीड़ा और संघर्ष के बाद। मानव जीवन तो है ही दुखों और संघर्षों का सागर, इससे भय क्या? मैं तो अयोध्या के विषय में पूछ रहा हूं महर्षि। मैं भी अयोध्या के विषय में ही बता रहा हूं राजन। भैया सुना है, श्री राम ने सागर पर सेतु बनाया था, असंभव को संभव कर दिखाया था। देवी देवताओं की विशेष कृपा है हमारे महाराज के ऊपर। सुना तो यह भी है कि रावण कोई साधारण योद्धा नहीं था। कहते हैं युद्ध बहुत ही भयावह था और बहुत दिन तक चला। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? न मोर न युद्ध। अच्छा, तुम कहना चाहते हो श्री राम ने रावण को नहीं मारा? न सेतु बांधा न युद्ध हुआ। अरे नहीं नहीं भैया, मैंने ऐसा कब कहा? अरे हुआ होगा युद्ध, पर ऐसा नहीं जैसा सब बता रहे हैं। सागर तो पर्वत निगल लेते हैं, और उस पर यदि रावण इतना बलशाली था, 10 लोगों का स्वामी था, तो क्या वो सागर पर पुल बांधने देता? कदापि नहीं। तो क्या हमारे राघव असत्य कह रहे हैं? राम राम राम, ऐसा मैंने कब कहा भैया? अरे श्री राम गए होंगे लंका और रावण को ललकारा होगा, और रावण भी आ गया होगा रणभूमि में, और श्री राम ने एक बाण से उसका वध कर दिया होगा। बस
हो सकता है ये सब कथा वानरों ने बनाई हो। ऐसे ही बात का पतंगड़ बना दिया होगा। सत्य वचन भैया, सत्य वचन। ये कहानी अवश्य वानरों ने बड़ी बनाई है। श्री राम तो रघुकुल वंशज है। सोचा होगा श्री राम की यश की गंगा में हाथ धो लेते हैं। उपहास निंदा में बदलेगा और निंदा संदेह में। इस प्रकार सबके मन में संदेह रूपी सहस्त्र रावण बस जाएगा और संदेह से फैलेगा असंतोष। अब राम को मारने के लिए किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं। अरे क्या हुआ? तुम सब इतने विचलित क्यों हो? राज्य में विचित्र सी बातें फैल रही हैं कि हम युद्ध की अनुचित कथाएं बता रहे हैं, असत्य कह रहे हैं। आप ही बताइए, हम प्रभु श्री राम के शौर्य का झूठा वृत्तांत क्यों सुनाएंगे? क्या आपकी वीरता कोई गाथा है? अर्थात पाप ने अपने पग पसारना आरंभ कर दिया है। कौन है जो इस असत्य का डंका बजा रहा है? मुझे उसे खोजना ही होगा।